गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम कहाँ हैं जोया? दिल्ली। हम हैं दिल्ली में और हम जा रहे हैं मार्केट। कौन सी मार्केट जा रहे हैं वो वहाँ जाके बताएंगे। तो अभी हम लोग दुर्गा विहार में हैं और बस यहाँ से हम निकलते हैं फिर मैं बताते हैं। आपको लगेगा आज हमने आपको मार्केट कराई है, ठीक है? चलिए चलते हैं। हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। तो ये जो आप कॉस्मेटिक देख रहे हैं ये भैया सिर्फ 50 रुपीज़ के 1 पीस दे रहे थे। इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें 1 पीस 50 रुपीज़ का ही था। उसके बाद जब हम आगे चले हैं तो ये जो आप झुमके देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ के आंटी दे रहे थे और 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़, इससे ज़्यादा किसी का रेट नहीं था। बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था और बहुत अच्छे रेट पे था। विंटर कलेक्शन भी बहुत प्यारा आया हुआ था सरोजनी नगर में। मतलब मुझे लगता है कि आपको अगर दिल्ली आपका चक्कर लगे तो आप बिल्कुल जाइए। उसके बाद जो है बैंगल्स और ये ज्वेलरी, आपके गले का सेट, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपको ज्वेलरी का शौक़ है तो आप बिल्कुल सरोजनी नगर जाइए। आपको बहुत अच्छे रेट पर बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो वो भी बस 150 200 ऐसे ही थी। आगे सेल लगी हुई थी 100 की, 150 की, 250 300 रुपीज़ तक आप जो है कोट और ये ब्लेज़र, ये स्वेटर, आप इसमें से कुछ भी ले सकते थे। मतलब 300 तक आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल सकता था। आगरा में मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता कुछ भी मिलता है लेकिन इतना सस्ता नहीं मिलेगा कि आपको स्वेटर, ब्लेज़र या कुछ भी 300 तक मिल जाए। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो भीड़ देख के मुझे लगा कि मुझे इस वक्त पर नहीं आना चाहिए था। शायद मैं गलत वक्त पे चली गई थी। मुझे इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल पैर रखने की बिल्कुल भी उस पर जगह नहीं थी। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं चक्कर लगाने, आप जाएं दिल्ली, तो प्लीज़ सैटरडे और संडे तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। तो वैसे भीड़ रहती ही है लेकिन सैटरडे संडे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पर। और उमर को गोद में लेकर हमें शॉपिंग करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। मतलब बच्चा है गोद में तो इतनी भीड़ में परेशानी तो होनी थी। हमने जोया ने एक स्वेटर देखा, वो वाइट कलर का था। दूर से बड़ा प्यारा लग रहा था लेकिन जब हमने पास जाके देखा तो कुछ खास नहीं था, तो हमने उसको वहीं पर रहने दिया। उसके बाद जब मैं और जोया आगे बढ़े तो हमें और जोया को ट्राउज़र्स चाहिए थे। तो ट्राउज़र्स मैं आपको बता दूं आगरा में 400 350 ऐसे कुछ मिल रहे थे, पर भैया ने हमें शायद 200 या 150 का हमें दे दिया था उन्होंने। तो अगर आप और भी वहाँ पर मार्जिन करवा सकते हैं तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वो भैया दे देंगे। फिर जब हम आगे निकले तो बैग हमने देखा, उसका भी बैग बहुत प्यारे प्यारे थे। और जब मैंने उसका रेट पूछा, उसका रेट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी और आपको मैं दिखाऊँगी भी। लेकिन जब मैंने बैग देखे तो मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे बैग का बहुत शौक़ है। तो मैंने बैग में क्या लिया है मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, बैग का जो प्राइस था वो भी बहुत ठीक था। उसके बाद उमर ने बैग पकड़ लिया था, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे बैग। बड़ी मुश्किल से हमने उनसे छुड़वाया बैग। उसके बाद आप देखिए जो ये सेल लगी हुई है, ये कोट जैकेट्स ये सिर्फ जेंट्स के थे। और हमने क्या लिया है इसमें भी हम आपको बताएंगे। तो हम आगे बढ़े थे, बस मुझे तो चक्कर बस भीड़ देख देख के आ रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और आप उमर का फेस देखिएगा, हमने कुछ खिला दिया था, इनका फेस आप देखिए। उसके बाद ये बैंगल्स 100 रुपीज़ के मिल रहे थे, सेल लगा हुआ था 100 रुपीज़ का। आप कुछ भी इसमें से लो, ये भी 100 रुपीज़ के थे। तो मतलब 150 100 रुपीज़ 30 रुपीज़ 50 रुपीज़, बस यही सेल वहाँ पर थी। इससे ज़्यादा रेट नहीं हाई जा रहा था, बस ऐसे ही रेट था। ये इयरिंग्स आप देखो, कहीं पर 10 रुपीज़ का भी था, कहीं 20 का भी था, कहीं 30 का भी था। मतलब जैसे जैसे क्वालिटी बेस्ट होती जा रही थी तो वो 100 तक जाके रुक जा रही थी, 100 या 150 तक। और विंटर का आप देख लीजिए कलेक्शन, आप खुद देख लीजिए विंटर का कितना कलेक्शन आया हुआ था। मुझे वहाँ ये बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल रही थी। आप इधर से जाइए उधर से जाइए, आप कहीं से भी आपको सारी चीज़ें मिल रही थी। देखिए स्लीपर्स हैं और ये जो जूतियाँ वगैरह थी ये सब भी, वो भी बहुत अच्छे रेट पे थी। और ये आप जो ये शॉप देख रहे हैं जिसमें बैंगल से ज्वेलरी, इन भैया के पास तो ये सारी चीज़ें 100 रुपये की थी। आप इसमें से कुछ भी उठाइए, वो भी 100 रुपीज़ का था, चाहे वो सेट हो गले का या कुछ भी हो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप ये जो शॉप देख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगा कि सरोजनी नगर की सबसे महंगी शॉप पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि वहाँ के रेट के हिसाब से मुझे वो थोड़ी सी जो है, थोड़ी तो नहीं कहूँगी, उस मार्केट के हिसाब से ये शॉप सबसे महंगी थी, मतलब महंगी थी।
तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि अगर आप शॉपिंग 100 रुपीज़ की, 200 की, 150 की, 30 रुपीज़ की अगर आप ऐसी शॉपिंग कर रहे हो और अचानक से आपको सिर्फ एक सामान का पता चले कि वो 500 का, 600 का, तो आपको समझ में नहीं आता। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं था कि भैया का जो सामान था वो ख़राब था, वो बहुत अच्छा था, पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप खुद देख लीजिए, वाटर बोतल वगैरह उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है वो 500 600 का ही वो स्टार्टिंग ही बता रहे थे, तो हमने उसको वहीं पर रहने दिया। अच्छा जी, तो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है मैं आपको घर जाके बताऊंगी, लेकिन इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और हम थक भी बहुत गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।